टॉपिक मेंशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बेसिकली वो नीड ऑफ द आवर भी है। मुझसे कहा गया था कि आप ये एक टॉपिक है कि आजकल स्पेशली 2021 में ये रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारा जो एजुकेशन में जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कम हो रहा है, अराउंड 1,80,000 कम हुआ है फ्रॉम 2019 टू 2021। सो मुझे कहा गया है कि उस पर कुछ बातें शेयर करें और मैं चाहूँगा कि मैं इस पर कुछ बात करूँ। और आप लोगों तो खुद इतने काबिल और अक्लमंद लोग हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या करना चाहिए, बट एक दो पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा कि क्या किया जा सकता है। स्पेशली ये मतलब जो वेल अवेयर पीपल हैं वो बहुत कंसर्न है कि ये कैसे हो गया कि अराउंड 8.5% स्टूडेंट कम हो गए 2029 से 2021 में, और ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है। बट मेरे मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना कंसर्न की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ड्रॉप आउट होना ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी, these two were the basic reasons that this drop was observed। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेसेंट हो जाए हम लोग की ठीक है अभी कोविड था तो हो गया लेकिन फिर पिकअप कर देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जब क्लास 1 to 5 की बात आती है तो हमारा शेयर काफी अच्छा होता है। तो एज पर इंडियन पॉपुलेशन हमारा 14.4 सम काइंड ऑफ एज ए मुस्लिम पॉपुलेशन। बट जब बच्चों का देखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये सोचना ध्यान देना चाहिए कि ये कोई नई फिनोमेना नहीं है। हम लोग बहुत फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड वी वर बैकवर्ड नहीं कहेंगे बट अप्रोप्रिएट नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। और कोई चीजों में हो गए तो पेरेंट्स उन पे हावी हो जाएंगे और वो प्राइमरी हो जाएगा। बट जब एजुकेशन आता है तो लगता है कि ये सिक्योरिटी एक्टिविटी कोई छोड़ देगा, बच्चे अपने आप चले जाएंगे, सो ऑन। तो वो एक चीज वो है। दूसरी चीज जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन अपने आप में कल्चर है, ये कल्चर का पार्ट नहीं है। जब तक ये मेंटलिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। कितना भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो हमारा, अभी बोल रहे थे वो क्वाइट करेक्ट थे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें हेल्प दे सकता है सर्टेन लेवल तक, देशों में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वेरेवर वी आर। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन को प्रायोरिटी ना दे करके बल्कि उसको एक कल्चर बनाए। प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें उसमें से ये की है, बट ये हमारा इकोसिस्टम होना चाहिए कि एजुकेशन इज ए इकोसिस्टम, विद इन दैट वी आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटी। और दूसरी चीज हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट करना। एजुकेशन की बात करते हैं तो हम तो आप ये समझे कि एजुकेशन का मतलब है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। वहीं तक अगर महदूद रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमें चाहिए कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ भी है। तीसरी अलग चौथी चीज ये है कि अभी तक जो हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप किए, दो ही ऐसे हैं बड़े जो बहुत अलग सक्सेसफुल रहे। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दूसरा जामिया मिलिया। उसके करस्पॉन्डेंट में अभी तक हम लोग पिछले 75-80 ईयर्स हम और 100 ईयर्स उस तरह से नहीं कर पाए, बल्कि डी जनरेशन हुआ। जो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे अरबिक जो मदरसे थे, जो उनका रुतबा था उसमें डी जनरेशन हुआ है, ना कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कंडीशन की हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए, उसमें से एक चीज जो मुझे दिखती है जो कमी खलती है कि नॉन मुस्लिम जो एम्प्लॉई हैं वो लेने में हिचकते हैं। अगर कोई मुस्लिम इदारा है और जो लोग कुछ कर रहे हैं तो बहुत एक परसेंटेज बहुत कम है।
हमें चाहिए कि जिस तरह से मुस्लिम काम कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, उसी तरह से जब तक ये मिक्स जो हमारा कल्चरली मिक्स कल्चर है, गंगा जमनी बोलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप हायर कीजिए, यही रिपोर्ट जो है, जो मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था, दिसंबर में आई है, उसमें ये था कि आ जाइए, उनको काम करने दीजिए। जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझते हैं कि हम कामयाब होंगे अपने एजुकेशन गोल में। खासकर जो अभी जिस यहाँ पे हम हैं, आप लोगों की और ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों के नाम कुरैश हमारे नबी के नाम से है, तो आप लोग लीडिंग पोजीशन लेना है। और ये अल्लाह का करम है कि कुछ कम्युनिटी जो है मुसलमानों में पैसे की कमी नहीं है, और मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो उस मनी का एक सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। प्लस हमें और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करें, और बल्कि ट्रेन करें लोगों को, क्योंकि आप लोगों पे जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए। हमारे बीच में IPS अब्दुल रहमान साहब, जो महाराष्ट्र पुलिस IG रहे हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अब्दुल रहमान साहब।